पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री या हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है सबसे अच्छी और किसके गाने सुने जाते हैं ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड में, और लोग कौन से गाने ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह के गाने ज़्यादा सुनते हैं, पंजाबी गाने या फिर हरियाणवी गाने, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाबी सॉन्ग्स और हरियाणवी सॉन्ग, जिनमें हमेशा से बैटल चलता आया है। बात करें पंजाब और हरियाणा की तो हमेशा ही इन दोनों राज्यों में आपस में टक्कर लगी रहती है अपने अपने गानों को लेकर। तो देखिए, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, दोनों ही तेजी से बूम कर रही हैं। एक के बाद एक जो हिट सॉन्ग है वो सामने आ रहे हैं। बात करें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की तो पहले के टाइम पे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री टॉप पर होती थी। इसके गाने सिर्फ देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं वो सुने जाते थे। चाहे कोई शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, पंजाबी गाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। जिसमें यो हनी सिंह, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, गुरु रंधावा, सतिंदर सरताज जैसे कई ऐसे दिग्गज बड़े बड़े सिंगर्स हैं और जिनके गाने जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते थे। बब्बू मान को तो कैसे ही भूल सकते हैं। उनके गाने जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ते हैं वो आज भी लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन वही बात आती है हरियाणवी इंडस्ट्री की, तो पहले के टाइम में सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री का ही बोलबाला होता था। उस टाइम पे हरियाणवी सॉन्ग इतने ज़्यादा चलन में नहीं थे। लेकिन उसके बाद पंजाबी इंडस्ट्री को टक्कर देने के लिए हरियाणवी इंडस्ट्री भी अब आ चुकी है और कड़ी टक्कर जो है वो हरियाणवी इंडस्ट्री पंजाबी इंडस्ट्री को दे रही है। वहीं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर्स की बात करें तो मासूम शर्मा, अमित रोहतकिया, दिलेर समेत ऐसे कई बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को टॉप पर पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। राजू पंजाबी, जिनके गाने आते ही हिट हो जाते थे, हालांकि वो अब इस समय हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी लोग खूब पसंद करते हैं और खूब सुनते हैं। वहीं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली रेणुका पवार के सॉन्ग दामन ने तो हरियाणवी इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाने में मदद की है। जी हाँ, उनका जो सॉन्ग है वो दामन रातों रात सुपर डुपर हिट हुआ और ना ही केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक ये जो सॉन्ग है वो पसंद किया गया। और आज जहाँ कभी किसी शादी या पार्टी में पंजाबी सॉन्ग्स चलते थे, लेकिन आज उन सॉन्ग्स की जगह कहीं ना कहीं हरियाणवी सॉन्ग्स ने ले ली है। जी हाँ, हरियाणवी सॉन्ग्स चलाए बिना किसी भी पार्टी या किसी भी शादी का एंड होता ही नहीं है। तो आजकल लोग पंजाबी से ज़्यादा शायद हरियाणवी पर शिफ्ट हो गए हैं और हरियाणवी पर ज़्यादा थिरकते हैं। वहीं अगर बात करें सॉन्ग्स की क्वालिटी या सॉन्ग्स की, तो देखिए, जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं वो उनका जो शूट होता है वो बहुत बड़े लेवल पर होता है। लाइक जो सिंगर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी सॉन्ग शूट करते हैं। लेकिन हरियाणा में बहुत ही कम ऐसे शूट्स होते हैं जो किसी और अनदर कंट्री में जाकर शूट किए जाते हैं। लेकिन जो दोनों ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में हर तरह के कल्चर को दिखाया जाता है, साथ ही साथ चाहे गन हो, अल्कोहल हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों ही इंडस्ट्री में दिखाई जाती है। और शोशेबाजी का जिक्र किया जाए तो दोनों ही सॉन्ग्स में जो है शोशेबाजी भरपूर तरह से की जाती है और शायद यही चीज़ जो है वो उनके सॉन्ग्स को ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पंजाबी इंडस्ट्री है अब उसे टक्कर देने के लिए हरियाणवी इंडस्ट्री उसके साथ ही खड़ी है। पहले के टाइम पे जहाँ पंजाबी इंडस्ट्री अकेली हुआ करती थी, राज करती थी, लेकिन अब हरियाणवी इंडस्ट्री उसे बराबर का टक्कर दे रही है। लेकिन हाँ, हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ सिंगर्स को लिमिट किया जा रहा है उनके सॉन्ग्स को लेकर। जैसे कि हरियाणा में अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी सॉन्ग्स को लेकर कि किसी भी तरह के गन कल्चर को या फिर अल्कोहल को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और इसके चलते में कई ऐसे सुपर हिट सॉन्ग हैं जो कि यूट्यूब की हिस्ट्री से हटा दिए गए हैं। तो यानी कि हरियाणवी सिंगर्स पर अभी हरियाणा सरकार का दबाव है, जिसके चलते वो खुलकर अपनी जो चीज़ें हैं, अपना गाना है वो नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन वहीं बात करें पंजाबी इंडस्ट्री में, तो इस तरह की चीज़ें पंजाबी इंडस्ट्री में भी होती हैं। शोशेबाजी होगी, गन कल्चर हो गया और या फिर अल्कोहल हो गया। चाहे दिलजीत के सॉन्ग हो, करण औजला के सॉन्ग्स हो या फिर गुरु रंधावा, किसी के भी सॉन्ग्स क्यों ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों की शोशेबाजी जो है वो पंजाबी इंडस्ट्री में भी की जाती है। लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री में इस चीज़ पर अब बैन लगा दिया गया है। लेकिन हाँ, अब देखना होगा कि ये जो बैन लगाया है वो कितना लंबा चलता है और क्या हरियाणवी इंडस्ट्री इस बैन के बावजूद पंजाबी इंडस्ट्री को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं।